वो एक तरफ कहते हैं कि हम महिला को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन नहीं, आप उनको आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप जो नहीं कर रहे हैं, बेरोजगारी है, रील्स देख रहे हैं, डिफरेंट यूट्यूब पे देख रहे हैं, वो अलग एक माहौल बन जाता है। तो कहीं ना कहीं जाके अपने हवस को उतार रहे हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी चेक नहीं होता है, सीआरबी चेक नहीं होता है कि उसका बैकग्राउंड क्या है, कहीं और वो क्रिमिनल रहा है या नहीं रहा। तो आपको भी तो सोचना चाहिए कि ये मेरी बहन है, ये मेरी माँ बराबर है। नमस्कार, आप सबका स्वागत हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह। और देश आज़ादी का महोत्सव मना रहा है कि महिलाओं को आखिर समाज में कितना आज़ादी मिला और किन सब चीज़ों को आज़ादी पे बात करने की जरूरत है, इन तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। मैम बताएंगे, बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो सभी देशवासियों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और जो आपने बोला है कि महिलाओं को कितनी आज़ादी मिली है, तो आई थिंक कि उसका एग्जांपल हम लोग यहाँ पे खड़े हैं उदाहरण में कि हाँ, आज़ादी तो मिली है, लेकिन अभी भी आज़ादी बहुत दूर है। और अभी जो कैलकाटा में जो इंसिडेंट हुआ है वो बहुत ही शर्मनाक इंसिडेंट है। और मैं आशा करती हूँ कि पॉलिटिक्स असाइड, कौन सरकार है, क्या है, नहीं है, एज अ ह्यूमन बीइंग आई थिंक कि हम लोगों को देखना चाहिए कि आज के डेट में भी इतनी घिनौनी हरकतें हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं एज एन इंडिविजुअल जितने भी इंडियंस हैं, हम लोग सब किसी को सोचना चाहिए कि ये आखिर क्यों हो रहा है। और ये हमेशा होता रहता है, हर साल आपको मतलब इंसिडेंट्स तो होती हैं, पर ये जो दर्दनाक वाली जो इंसिडेंट्स होती हैं ये आती जा रही हैं। एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि आज इंडिपेंडेंस डे के फ्यू डेज़ पहले ये इंसिडेंट हुआ। तो फॉर अस इट्स अ वेरी सैड डे कि इस स्वतंत्र भारत में भी हम लोगों को ऐसी दिन देखने को मिलती है। और कहीं ना कहीं महिलाएं होने के नाते हमें ये डर लगा रहता है कि हम लोग भीड़ में जाते हैं, बाहर जाते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारे बच्चे हैं, तो वो फ़र्क डर रहता है। आज़ादी, इतने साल से आज़ादी मना रहे हैं, समाज में आज भी बहुत सारी ऐसी मुद्दे हैं जिस पे सरकार को काम करने चाहिए। आपको क्या लगता है, महिलाओं के तौर पे या लड़की के तौर पे? देखिए, मुझे लगता है कि सरकार से ज़्यादा एज एन इंडिविजुअल हम लोग सब भारतवासी जो हैं, एक एक आदमी को उस पर काम करने की ज़रूरत है। सरकार तो जो भी कर रही है। कांग्रेस पार्टी में आप देखिए कि हमेशा जो महिलाएं हैं उनका रहता है, हम लोग आते हैं और हर प्रोग्राम में आपको महिलाएं नज़र आएंगी और कहीं ना कहीं वो हम लोगों का कंट्रीब्यूशन रहता है। बट एज एन इंडिविजुअल, एज ए इंडिपेंडेंस डे है, फॉरगेट पार्टी पॉलिटिक्स, एज एन इंडिविजुअल हम लोगों को सोचने की ज़रूरत है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कितना आज़ादी हम लोग अपने घर के महिलाओं को दिए हैं, अपने बच्चों को दिए हैं। तो ये हम लोगों की सोचने की विषय है। तो लड़कियां सवाल पूछती है कि हम अपने आप को सेफ महसूस नहीं करती सड़कों पे चलते हुए। नीतीश सरकार ने कुछ महिला सुरक्षा को लेकर किया, या मोदी सरकार की बात करें? मुझे तो नहीं लगता है, टू बी ऑनेस्ट विथ यू। यहाँ पे शराबबंदी है, आज भी वैसे ही लोग शराब पी रहे हैं। आप निकलिए तो जो यूथ है सबसे ज़्यादा तो इट्स डैमेजिंग द यूथ, क्यों छिपा के ही लेकिन पी रहे हैं शराब। तो शराबबंदी क्या है? अभी मैं पढ़ रही थी कि शायद फिर कोई नया पॉलिसी आने वाला है कि शराबबंदी को टाइट किया जाएगा, लेकिन वो तो चल ही रहा है, खुलेआम चल रहा है। तो हो सकता है शायद प्रशासन और नीतीश कुमार को नहीं दिखता है कि हाँ भाई क्या हो रहा है समाज में। कुमार तो एक्सेप्ट ही नहीं करते होते, कहते सब जगह शराबबंदी है बिहार। तो आप लोग तो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, आप लोगों को भी पता है कि क्या है, नहीं है। तो आई डोंट थिंक कि मच हैज़ बीन डन, बट इंडिविजुअली आज हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, कहीं ना कहीं इसमें किसी सरकार का कोई योगदान नहीं है। ये हमारे घर वालों का ये योगदान है, ये हमारा योगदान है कि हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। जो लड़कियां या महिला राजनीति करना चाहती है, लेकिन घर ने बोला कि नीतीश जी बोल रहे हैं कि शराबबंदी पूरी तरह, जब पूरी तरह से शराब बंद है तो जेलों में इतने लोग कहाँ, कैसे हैं, कैसे रोज ट्रक का ट्रक शराब पकड़ा रहा है, कहाँ से पकड़ा रहा है? शराबबंदी है ये कह देना तो नहीं होगा ना। है कि अब होम डिलीवरी हो रहा है। पहले लोग दुकान में जाके खरीदते थे, सस्ते दामों पे खरीदते थे, और अब थोड़े डबल कॉस्ट पे लोग खरीद रहे हैं और घर पे पहुंच रहा है। नीतीश कुमार तो कहते हैं शराबबंदी से महिलाओं को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है। नहीं, फ़ायदा थोड़ा हुआ है। लोग कह सकते हैं कि लोग पी करके सड़क पर नहीं लेट रहे हैं। लाइक पहले होता था ना कि सड़क पे लोग जो भी हो हरकतें करते थे, अब वो नहीं हो रहा है। बट हाँ, चोरी छुपे तो लोग पी रहे हैं। जो कोलकाता में जिस तरह से इंसिडेंट्स हो गया, डॉक्टर के साथ जिस तरह से बेरहमी से उनकी हत्या कर दी गई, बलात्कार भी हुआ उनका, तो एक महिला के तौर पे क्या देखती है? एक सख्त कानून बनना चाहिए? ये तो कोलकाता का जो सामने आया, लेकिन बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो नहीं आ रहे हैं न्यूज़ में। उसका क्या, जो आ रहे हैं उन पे लोग चर्चा कर रहे हैं, और जो घटनाएं हो रही हैं और उस पे तो मतलब वो न्यूज़ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि घटनाएं हो नहीं रही हैं। सरकार को क्या करना चाहिए? कानून को और सशक्त करना चाहिए या पॉलिसी लेकर आनी चाहिए? जी बिल्कुल बिल्कुल। जब तक देखिए वो डर पैदा नहीं होता है
जब तक वो डर पैदा नहीं होगा लोगों के बीच में कि ये करने से हमें ये सज़ा मिलेगी, और जब तक वो सज़ा पूरी तरह से नहीं लागू होती है वो डर नहीं रहेगा। आप जो बोलते हैं कानून बनाने से नहीं होता, कानून इम्प्लीमेंट होने से फ़र्क पड़ता है। तो जो इम्प्लीमेंटेशन है वहाँ कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है ना। समाज के स्तर पर देखें तो क्या लगता है, परवरिश में भी लगता है कि ऐसे लोगों की परवरिश ही ऐसी माहौल से होती है कि महिलाओं को एक खिलौने के नज़रिए से देखते हैं? देखिए, फ़र्क पड़ा है। पहले जो महिलाओं की जो सिचुएशन थी और आज है वो फ़र्क पड़ा है, तो समाज कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है। लेकिन डेफिनेटली ये होता है, और ये इसका एक बड़ा अगेन एक रीज़न है अनएम्प्लॉयमेंट। जो यूथ जो है, जो लड़के लड़कियां पढ़ाई में ध्यान दे रहे हैं और आगे अपने एम्प्लॉयमेंट को लेके वो सीरियस है, उन लोगों का ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा। लेकिन जो नहीं कर रहे हैं, बेरोजगारी है, रील्स देख रहे हैं, डिफरेंट यूट्यूब पे देख रहे हैं, वो अलग एक माहौल बन जाता है, तो कहीं ना कहीं जाके अपने हवस को उतार रहे हैं। जैसे कांग्रेस का गठबंधन है टीएमसी के साथ, लेकिन ममता बनर्जी सरकार तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी, जब पुलिस थी तो एक्सेप्ट ही नहीं करती कि बलात्कार हुआ, वो तो कहते सुसाइड केस है। नहीं, ये बात गलत है। एंड एज अ फीमेल आई फील कि किसी भी सरकार को अगर कुछ गलत हो रहा है तो गलत हो रहा है। इट डजेंट मैटर कांग्रेस की सरकार है या ट्रिब्यूनल कांग्रेस है या जो भी, जिस परिवार के साथ और जिस इंसान के साथ ये गुजरता है वो गुजरता है। तो एज अ गवर्नमेंट आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि कहीं ना कहीं आपके हॉस्पिटल सिस्टम में ये गैप था। जो आदमी पकड़ा गया है वो शायद एज अ वॉलंटियर वहाँ जाके काम करता था, तो कोई यहाँ पे सिक्योरिटी चेक नहीं होता है, सीआरबी चेक नहीं होता है कि उसका बैकग्राउंड क्या है, कहीं और वो क्रिमिनल रहा है या नहीं रहा। तो ये सारे चेक्स करने के बाद आपको अलाउ करना चाहिए लोगों को काम करने के लिए। तो गैप्स तो हैं इस सिस्टम में, एंड हो सकता है कि ये सारी इंसिडेंट्स जब आती हैं तो इससे सीखने को मिलता है। तो आई एम होपफुल कि इम्प्रूवमेंट होगा। और एक डॉक्टर अगर हॉस्पिटल में ही सुरक्षित नहीं तो सड़कों पे कैसे लड़कियां सुरक्षित? सही बात है, सही बात है, वो हम लोग फील करते हैं। इट्स नॉट लाइक यू नो, ये बड़ा इंसिडेंट होना हमारे लिए रिमाइंडर नहीं है, ये हम लोग फील करते हैं। आज भी कोई क्राउडेड जगह पे जाइए, इट इज़ अनसेफ। बच्चे हमारे, हम लोग उन लोगों को ईजिली नहीं भेज सकते हैं। जैसे आप लोग लड़के चले जाएंगे किसी भी भीड़ भाड़ में, हम लड़कियां नहीं जा सकती हैं, बिकॉज वो चीज़ है, इट इज़ अनसेफ। अभी जिस तरह से कॉलेज में नियम कानून बनाए गए, तो वो तो नियम कानून में भी यही कह रहे हैं कि लड़कियों को बिना मतलब के बाहर ना निकले, अंधेरे की तरफ ना जाए। क्यों? आखिर आज अभी जो इंडिपेंडेंस डे हो रहा है, फिर वही सवाल उठ रहा है कि इस आज़ाद भारत में हम लोग क्यों नहीं आज़ाद हैं। जब दिल्ली का भी जब इंसिडेंट हुआ था तो हुआ था कि आप बाहर नहीं, हमारे ऊपर ही रिस्ट्रिक्शंस क्यों आएगा? क्यों ऐसा लड़कों के साथ कहा जाता है क्या कि अंधेरे में बाहर नहीं जाना है? तो हमें क्यों कहा जाता है कि लड़कियों को बाहर नहीं जाना अंधेरे में? ऐसे समाज को क्या मानसिकता ऐसे कैसे बन गई, आप क्या लगता है आपको? मानसिक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी जिसको हम लोग ब्रेक कर रहे हैं, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, और टाइम लगेगा। एज आई कीप सेइंग कि हम लोग पहले से बहुत आगे आए हैं, लेकिन अभी मंजिल बहुत दूर है और रास्ते भी बहुत लंबे हैं, उसमें धीरे धीरे चेंजेस होंगे। मेन आप लोगों को चेंज करना है। हम लोग तो अपने जगह ठीक है, हम लोग बाहर भी जाएंगे, काम भी करेंगे, अपने वैल्यूज़ के साथ रहते हैं, लेकिन बदलाव तो आप लोगों को लाना है। देश में मोदी सरकार के 10 साल हो गए, महिला सशक्तिकरण या महिला सुरक्षा को लेकर सरकार की पॉलिसी कोई ऐसी बनी है जो लगे कि एक महिला लड़की को खुद को सुरक्षित महसूस करती हो सड़कों पे चलती? देखिए, सरकार एज ए सेट कि सरकार पॉलिसी बना देगी, कानून बना देगी, इम्प्लीमेंटेशन में गैप रहेगा, बट जो समाज है आपको भी तो सोचना चाहिए कि ये मेरी बहन है, ये मेरी माँ बराबर है, ये कौन है। एज ए समाज हम लोग क्या कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं गलतियाँ, कमियाँ हमारे समाज में भी है। सरकार के लिए आप हर चीज़ को दोष नहीं दे सकते हैं। नीतीश कुमार जिस तरह से बार बार कहते हैं कि 5 से पहले क्या था, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार को बार बार घेरते हैं मंच से कि 5 से पहले तो कोई भी लड़की सुरक्षित महसूस नहीं करती थी सड़कों पे, हमने तो लड़कियों को घर से सड़कों पर ले आया, क्लासरूम तक ले आया। ठीक है, आप क्लासरूम तक ले आए। एज ए सेट कि जब आज़ादी का इतना साल हो गया तो धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, तो जिसकी भी सरकार रहती ये बदलाव होता और ये चीज़ें होती, तो इसमें आप एक सरकार को क्रेडिट नहीं दे सकते हैं। आज आप जाके उसी स्कूल का व्यवस्था देखिए, क्या वहाँ पे पढ़ाई हो रही है? कहने के लिए है कि हाँ लोग स्कूल जा रहे हैं, क्या वो पढ़ाई वहाँ पे अच्छी अगर होती तो इतना प्राइवेट सेक्टर का स्कूल कैसे फ्लरिश करता? आंगनबाड़ी आप चला रहे हैं, बच्चे सिर्फ खाना खाने जा रहे हैं, टीचर्स की जो हालत है वो आप जानते हैं। तो बोलने के लिए जो आप खुद बोल रहे हैं कि पॉलिसी आ जाती है बट उसका इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं हो रहा है, तो पेपर पे सब दिखता है बट धरातल पे कुछ नहीं है। और जो लड़की आपको सुन रही है घर बैठी है, कई लड़कियाँ पॉलिटिक्स में आना, बहुत सारी लड़कियाँ नहीं दिखती है, जब तक वो राजनीति में भागीदारी नहीं होंगी तो कैसे विकसित कैसे होगी? एक तो लोगों को डर लगता है कि पता नहीं पॉलिटिक्स में सबसे पहले टिकट, सबको चाहत होती है कि वो एमएलए एमपी ही बने,
तो सबसे पहले उन लोगों को लगता है कि टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, तो लोग अपना ज़मीन पे जाके मेहनत करेंगे तब तो। करेंगे। एग्जैक्टली, तो लोग अगर एक ही बार में चाहेंगे कि उनको डायरेक्ट एमएलए बना दिया जाए, एमपी बना दिया जाए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। राजनीति में लड़कियां बहुत कम आती है, किसके पीछे क्या कारण लगता है? यहाँ भी देखिए ज़्यादातर मेल डोमिनेट आपको नजर आए। मुझे ऐसा लगता है कि शायद फैमिली इशू होंगे, वो फैमिली उनको अलाउ नहीं करती होंगी। सपोर्ट नहीं करते? हाँ जी, मुझे ऐसा लगता है। आपके हस्बैंड सपोर्ट करते हैं कि पॉलिटिक्स में जाओ, बोलो खुलकर? हाँ जी, तब तो मुझे आज लेकर आए हैं यहाँ। पहले पेरेंट्स सपोर्ट करते थे या पेरेंट्स करते थे जो करना है शादी के बाद करते? नहीं, ऐसा नहीं है। पहले मैं टीचर थी एक्चुअली, तो वो किसी चीज़ में मुझे रोके नहीं है लाइक कि हाँ कुछ करना। मेरा उस टाइम पे मेरी चॉइस नहीं थी पॉलिटिक्स की। उस टाइम पे मैं टीचर थी, तो मैं टीचिंग कर रही थी। जो लड़कियां घर बैठी सुन रही है आपको, वो भी राजनीति में आना चाहती लेकिन पेरेंट्स अलाउ नहीं करती, उनको क्या मैसेज देंगे? नहीं, पेरेंट्स को बेझिझक भेजना चाहिए। अगर जो करना चाहती हैं, जो दिल से इंसान करना चाहता है उसे वही करना चाहिए, और इस बात को पेरेंट्स को समझना चाहिए कि आपकी बच्ची अगर पढ़ना चाहती है तो पढ़ाओ, अगर वो पॉलिटिक्स में आना चाहती है तो उन्हें आप पॉलिटिक्स में भी भेज सकते हो। इसमें उनको मन में डाउट नहीं रखना चाहिए कि नहीं तुम्हें अब शादी करके बस बच्चे पालने हैं, लाइक ऐसा नहीं होना कई चाहिए। लड़कियां यहाँ थी, पिछली बार हम लोग इंटरव्यू कर रहे थे, वो कह रहे थे कि मर्दों के बीच में जाकर क्या ही करोगे तुम, उसके पेरेंट्स इस तरह से कहते, तो ये मानसिकता कैसे बदलेगी जब तक राजनीति? नहीं, जब तक हम लोग की जब संख्या बढ़ेगी महिलाओं की, तो फिर ये बात तो जेंट्स सोचेंगे ना कि इतनी लड़कियों के बीच में हम जाके क्या करेंगे। जहाँ तक मुझे लगता है कि हम लोग तो बहुत सारे, अगर 10 जेंट्स हैं तो उसमें एक मैं जा सकती हूँ, लेकिन 10 लड़कियों के बीच में एक जेंट्स को आने में प्रॉब्लम होती है। तो ये हम कह सकते हैं कि अगर हम लोगों की संख्या बढ़ेगी तो जेंट्स को थोड़ा हेजिटेशन होगा, बट कांग्रेस हम लोगों में हेजिटेशन कम है, जेंट्स में ज़्यादा है। कांग्रेस पार्टी ला रही है मंच पे महिलाओं को, लड़कियों को भागीदारी दे रही है? बिल्कुल आ रही है, और ये मैंने एक बार पहले भी बोला था कि हम लोग 2029 का वेट नहीं कर रहे हैं। हर कोई भी इलेक्शन होता है तो उसमें महिलाओं को टिकट दिया जाता है। महिलाओं का जो भी आप देखिए कि बिहार की जो मतलब आप देखिएगा कोई भी मंच होता है, कांग्रेस पार्टी का कोई भी प्रोग्राम होता है, उसमें महिलाओं का योगदान रहता है। एंड घर में जितने भी लड़कियाँ हैं और जो पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहती हैं, उनको मैं बोलूँगी कि आप आइए, आपका मोस्ट वेलकम है, डरने की बात नहीं। जब तक आप जाइएगा नहीं आपको पता नहीं चलेगा कि क्या है। तो बाहर से बैठकर अज्यूम करना एंड प्रिज्यूम करना, इट्स रॉन्ग। कम आउट एंड यू आर मोस्ट वेलकम। हम लोग भी बाहर से ही आए हैं एंड कोई दिक्कत नहीं है, एंड वी आर मोस्ट वेलकम। प्रियंका गांधी में लगता है लीडरशिप एक बेहतरीन, महिलाओं को लेकर कांग्रेस को एक मंच पर लेकर आ जाएंगी प्रियंका गांधी? किसी भी महिला में लीडरशिप स्किल रहती है, क्योंकि हम लोग जब घर चला सकते हैं, घर के हम लोग फाइनेंस मिनिस्टर बन सकते हैं, तो हम लोग बाहर के भी बन सकते हैं। तो प्रियंका गांधी एक पार्टी से जुड़ी हुई हैं और डेफिनेटली उनमें है, बट एक एक महिला में वो लीडरशिप है। लेकिन नीतीश कुमार तो कह रहे थे आरजेडी के विधायक, तुम महिला हो, बजट क्या ही समझोगे, जितनी समझ है उतना ही बोलो। तो ये और उसी पे आप बोलते हैं कि नीतीश कुमार, उसी पे आपने बोला कि नीतीश कुमार ने लड़कियों के लिए पॉलिसीज़ ले आए हैं और बोलते हैं हमने लड़कियों को इनकरेज किया, और वही एक महिला को बोल रहे हैं कि तुम क्या समझोगी। तो उसका जवाब आपको मिल ही गया। कुछ ऐड डोमिनेट कर रहे हैं ना, डोमिनेट तो कर ही रहे हैं ना, ये तो खुलेआम कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि और सारे जेंट्स की क्या हाल होंगे पूरे देश में। जब एक मुख्यमंत्री ऐसा बात करते हैं तो और सारे बिहार में जेंट्स की क्या हाल होंगे। नीतीश कुमार जो महिलाओं को लेकर जो खत्म कर, महिलाओं को लेकर जो जिस तरह का बयान देते रहते हैं हमेशा, तो महिला के तौर पर क्या सोचती है? नहीं, वो तो अपमान करते हैं। वो एक तरफ कहते हैं कि हम महिला को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन नहीं, आप उनको आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप खुद को रख रहे हैं। आप अपने से पहले क्यों नहीं रख रहे हैं महिला को? आप पहले खुद को रख रहे हो। आप माना कि आप बढ़ा रहे हो महिला को। ऐसा नहीं है कि आपकी सरकार इसलिए महिला बढ़ रही है, किसी और अगर आरजेडी की सरकार होती, हमारी कांग्रेस की सरकार होती हमारा, तो भी महिला आगे बढ़ती, इनफैक्ट इससे ज़्यादा बढ़ती। आप तो अपने खुद को ऊपर रख रहे हो और महिलाओं को उसके बाद रख रहे हो। देखिए, हमें किसी की सहारे की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जिसे जो करना है, और ये पूरी दुनिया में महिलाओं ने दिखाया है, जिसे जो करना है वो कर लेती है, ठीक है। परिवार हो, पेरेंट्स हो, हस्बैंड हो, इट डजेंट मैटर। जिसको जो करना है एक रास्ता निकल जाता है। एक चाह होनी चाहिए, एक इच्छा होनी चाहिए। चाह होगी वहाँ राह निकली। तो आप सुन रहे थे महिलाओं को कि आज़ादी के बाद भी महिलाओं की समाज में कितनी भागीदारी। आप अपनी राय में जरूर बताएं। धन्यवाद।